बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग से थंबनेल से देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा व्लॉग ये एक न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर उनकी स्किन केयर, उनकी तवज्जो और उनका ख़याल कैसे रखें। जो न्यू मदर होती हैं उनको इस बात का नहीं पता होता। तो ये मेरी उन माँओं के लिए हैं जिनके अभी अभी 1 मंथ के बेबी हो चुके हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनकी स्किन बहुत ही नाजुक और कोमल होगी। तो इसके लिए वो लोग अभी उनका इंतज़ार करें कि वो बेबी उनके 1 मंथ के हो जाएं तो वो शुरू, तब ये मेरी जो टिप्स होंगी उनकी स्किन केयर के मुतालिक ये वो अब तब अप्लाई कर सकती हैं। तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले तो जो लेडीज़ अभी न्यू प्रेग्नेंट हैं तो उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तो वो लोग क्या करें कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुराक का, अपनी ग़िज़ा का ख़याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, दूध पिएँ, लस्सी बनाकर पिएँ, दही इस्तेमाल करें। जो कि उनको वो चीज़ें वो इस्तेमाल करें जो ठंडी हैं, जो उनके, क्योंकि तब बहुत जलन होती है, हर वक़्त सीना जलता रहता है, बहुत तकलीफ़ होती है और इरिटेशन होती रहती है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। जैसे कि अब गर्मियों का सीज़न, तो आपने सैलेड का इस्तेमाल करना है, टमाटर, खीरे, ये चीज़ें आपने लाजमी खानी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने अमरूद का इस्तेमाल करना है। फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो, सेब हो या जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने ज़रूर करना है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे का रंग गोरा चिट्टा, और जब आपका बेबी 1 महीने का हो जाए ना, तब बहुत सारे रिश्तेदार लोग आते हैं देखने के लिए। तो कहते हैं कि तब पहले तो ये बच्चा बहुत ही गोरा था, चिट्टा था, अब तो इसका रंग काला हो गया, ये लगता है मुझे काले रंग का ही होगा, ये तुम्हारी बेटी काली है, ये तुम्हारी ऐसी है। जब मेरी बेटी हुई थी मुझे भी लोग ऐसी ही बातें करते थे, कोई इसकी नाक के बारे में, कोई माथे के बारे में, कोई इसकी रंगत के बारे में। लेकिन मुझे शुरू से ही शौक़ था कि मेरी बेटी का रंग गोरा हो और कुछ हो ना हो, इसकी अच्छी प्यारी शक्ल हो और उसका रंग बिल्कुल गोरा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने ये सब चीज़ों पर अमल किया जो मैंने पहले आपको बातें बताई हैं। तो मैंने अमल किया तो मेरी बेटी का रंग अल्हम्दुलिल्लाह गोरा ही था। लेकिन फिर भी ना जैसे 1 मंथ की होगी तो उसका रंग ना काला पड़ने लग गया। तो मुझे ना इसके पापा भी कहने लगे इसकी रंगत तो काली है। मैंने कहा तो काली है तो क्या हुआ, ले मेरी बेटी है ना। तो मुझे तो इससे वैसा ही प्यार है जैसे मैं इससे प्यार करती हूँ। तो लेकिन फिर ना मैंने बहुत सारे ना टोटके ऐसे कि ये जो बड़ी लोगों से ना पूछे, लेकिन मुझे कोई टोटका मैंने अपनी बेटी के ना स्किन पर ट्राई नहीं किया था क्योंकि वो बच्ची थी। तो मैंने फिर ना मुझे एक टोटका मिला जो ना ये है तिब्बत क्रीम है। ये बहुत हमारे बचपन में ये हमारी अम्मी ख़रीद कर लाती थी तिब्बत क्रीम। तो अब तो ये बहुत ही पुरानी हो गई थी, नई क्रीमें आ गई तो कोई किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। तो मैंने भी ना यूट्यूब से सर्च किया तो मुझे भी 1, 2, 3 वीडियो मिली जिनमें ना मैंने अपनी बच्ची के ये स्किन पर मैंने ये ना यूज़ की। ये जो तिब्बत क्रीम है ना, तिब्बत स्नो क्रीम इसका नाम है, जो मैं आपको वीडियो में भी आपको नज़र आ जाएगी। तो ये मैंने यूज़ की तो इससे ना मैंने ये क्या किया, तब सर्दियाँ थी तो सर्दियों में ना मैं सुबह तो बेटी का ना गर्म पानी से मुंह उसका वॉश करती थी और नरम कपड़े से उसका मुंह साफ़ कर लेती थी। तो फिर मैं ना इसको क्या करती थी कि सुबह भी क्रीम लगा देती थी और जब रात को सोने लगती थी ना तो तब भी मैं इसका मुंह वॉश करके गर्म कपड़े से ना इसका पानी डुबोकर रुमाल से तो इसका मुंह सारा साफ़ करके मैं तब भी इसको लगाती थी। और इसका 1 हफ़्ते में मैंने लगाया और इसके रंग में इतना मुझे फ़र्क आया कि सब कहने लगे कि यहाँ वाकई इसका रंग तो गोरा है। तो मैंने ये अपनी बेटी के ऊपर ट्राई किया था। मेरी बेटी 8 मंथ की थी और अल्हम्दुलिल्लाह तब उस क्रीम की वजह से भी मेरी बेटी के चेहरे का रंग बिल्कुल ही निखर गया और ख़ूबसूरत हो गया। तो अब ये मैं अपनी बेटी को हर रोज़ लगाती हूँ। जैसे कि गर्मियाँ आ गई थी तो गर्मियों में मैंने ये लगाना छोड़ दिया था, मैंने गर्मियों में ये लगानी छोड़ दी थी। तो लेकिन जैसे ही मौसम ठंडा होगा ना तो फिर मैं इसको 2 टाइम को जैसे मैंने इसकी रूटीन बनाई हुई थी, रात को भी और दिन को भी, तो मैं इसको फिर दिन को भी फिर लगाना शुरू कर दूँगी, रात को भी। तो गर्मियों में तो पसीना आता है तो स्किन पर नहीं टिकती क्रीम, तो दिन में ना हम 3-4 दफ़ा तो मैं इसको नहला देती हूँ।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो, अगर किसी भी मॉम ने इस मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाया है तो वो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि ये मेरी वीडियो उनको कितना फ़ायदा दिया है, उसने उनको अमल किया है, उनको अच्छी लगी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, जब मेरी बेटी हुई थी मैंने उनके क्रीम की डब्बी ये ली थी तब, और पाउडर मेरे इसका ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर दोबारा ये नया लिया है। और इसके पापा ने मुझे ना ये लेके दिया था कि ऑलिव ऑयल, और के ताकि तुम इससे इसकी मालिश किया करो। उनको किसी ने बताया था कि इससे मालिश करने से बच्चे की ना हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। तो मैं उसको सुरमा भी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी वाइट वाइट आंखें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं उसको सुरमा ज़रूर लगाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। शुक्रिया। तब तक मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।